नेक्स्ट है हमारा नंबर 8. If 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, so that the 18th term is 0. यदि एक समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना इसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो दर्शाइए कि इसका 18वां पद शून्य होगा. तो देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम लोग वो लिखेंगे, फिर क्या हमें निकालने को कहा गया है वो लिखेंगे. तो क्या कहा गया है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म को मान लीजिए हम लोग किससे डिनोट करेंगे, T7 थे. Tn का मतलब क्या होता है, nth टर्म ना. तो जब 7th टर्म बोला है तो हम लोग T7 लिख सकते हैं. और Tn का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, है ना. चलिए, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, यदि एक समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना क्या है, इज इक्वल टू इसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, इज इक्वल टू 11 टाइम्स किसका, 11वें पद के 11th टर्म. तो 11th टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, T11 से. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन 7 टाइम्स 7th टर्म और 11th टाइम 11 टर्म के इक्वल है. क्या प्रूफ करना है, शो दैट 18th टर्म यानी कि T18 का जो वैल्यू होगा इस 0, वो 0 होगा कहा गया. तो दर्शाइए कि इसका 18वां पद शून्य होगा. ठीक है, अब देखिए प्रूफ करना है T18 इक्वल टू 0, मतलब 18वां पद 0 होगा. 18वां पद मतलब देखिए फॉर्मूला हमें पता है, मैं फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ. Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो T18 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0. तो ये हमारा a प्लस 17d इक्वल टू 0. ये हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये हम लोग को प्रूफ करना. और दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 7T7 इक्वल टू 11. तो इसको इसमें भी जब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. ए और डी तो हमें कुछ नहीं पता है ना, तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे. और देखिए इसीलिए भी ये प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है वो यहाँ पे मैंने पहले सॉल्व किया है, जिससे क्या ए और डी का वैल्यू निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत लोग क्या है कि ये देख के घबरा जाएंगे कि भाई ये ना हमें फर्स्ट टर्म पता है ना हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि T18 इज 0, ये हमें प्रूफ करना है. ये प्रूफ दैट T18 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब अगर हम लोग a प्लस 17d इक्वल टू 0 प्रूफ कर देते हैं किसी भी तरह से, तो हमारा आंसर आ जाएगा. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको a का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालना है. सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में तो सीरीज के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है, a और d के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो फिर हम उसको निकालना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. मेन हमें ये प्रूफ करना है a प्लस 17d इक्वल टू 0. जो भी हम लोग को डेटा गिवन है यहाँ पे क्या बताया गया है कि 77 इक्वल टू 11 इंटू T11, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसी के हेल्प से बस यही बताया गया है क्वेश्चन में. देखिए वापस आप क्वेश्चन को पढ़िए. इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, शो दैट द 18th टर्म इज 0. बस ये हमें एक लाइन बता दिया गया है और ये हमें प्रूफ करने को कहा है, और कुछ भी नहीं बताया गया क्वेश्चन. ठीक है, तो जो दिया गया है सिर्फ उसी के हेल्प से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है. चलिए देखते हैं कैसे होगा. यहाँ T11 में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7 a प्लस 6d इक्वल टू 11 प्लस 10d. ठीक है, ये हो गया. अब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट से निकालेंगे इसको, क्या आ जाएगा, 7a प्लस 42d 11a प्लस 110d. मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ भी नहीं हुआ है. अब क्या करेंगे हम लोग, सारे a को एक जगह ले आएंगे और d को, सारे सबको हम लोग इस तरफ, हो जाएगा 7a प्लस 42d 7a
110 इक्वल टू 0। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, सब एक तरफ ले आइए, या तो आप ए एक तरफ कर लीजिए और डी एक तरफ कर लीजिए, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो यहाँ पर 7a माइनस 11 है, ए को एक तरफ कर लिया और डी को एक तरफ, 110d माइनस, ये आपकी मर्जी, आपको इसको कैसे सॉल्व। आप चाहो तो सारा डी एक तरफ आप कर सकते हो पहले, कि मैं 42d माइनस 110d लिखूंगा और ए को कर लो, आपको जो भी करने का मन है। ये सब में आंसर सेम आएगा। मैं सॉल्व कर रही हूँ, करती हूँ। 7a माइनस 11a क्या हो जाएगा, माइनस 4a, है ना। 7 में से 11 जाएगा तो माइनस 4 आएगा, प्लस 42 माइनस 110d, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। 110 में जब आप 42 को माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 8 आएगा, 8d इक्वल टू 0। अब इतना सारा माइनस दिख रहा है, ऑब्वियसली माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, और देखिए 4 भी हम लोग कॉमन ले, क्योंकि 17 4 क्या होता है, 8 होता है। तो जैसे ही 4 और माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस 4 अब उस तरफ 0 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, तो 0 ही हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ 0 डिवाइडेड बाई माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 ही आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, a प्लस 17d इक्वल टू 0। प्रूफ क्या करना, यही प्रूफ, a प्लस 17d, यही एक्चुअल में क्या है हमारा, t18 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि यही हमारा t18 है, जो कि इक्वल टू 0 आ गया है, प्रूफ कर दिया है। बस जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी के हेल्प से सिंपल बस हम लोग सॉल्व करते चले गए, और यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो प्रूव करना है, जो कि t18 इक्वल टू 0, जो बोला गया ना क्वेश्चन में, 18वां पद शून्य होगा, 18th टर्म इज 0, इस चीज को आपको भी ध्यान देना है और पहले ही निकाल लेना। हमेशा क्वेश्चन में क्या करें, जो जो दिया हुआ है आप वो लिख ले, कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो आप एक जगह लिख लेंगे। और आप लिखेंगे आपको क्या निकालना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही, पढ़ने के बाद सबसे पहला काम यही है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, या फिर क्या प्रूफ करना है, तब तक हम लोग, अगर हमें पता रहेगा हाँ ये निकालना है, तो हम उसी डायरेक्शन में अपने सम को लेके जाएं। अगर हमें पता नहीं रहेगा कि क्या निकालना है, या फिर आपको क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हेल्प से बस उसको अंधाधुंध सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। अरे जाना कहाँ है, एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, वो आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले ही निकाल लिया था कि a प्लस 17d इक्वल टू 0, ये अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि t18 इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा और हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a प्लस 17d हमारा आ भी गया है, t18 क्या हो गया है, 0 हो गया है, प्रूव्ड।